Hello dear students, it's Engineer Haider Fayaz before you, and I am going to start the new series on this platform of class 8th mathematics. So today we are going to start the first chapter of class 8th, that is rational numbers. So let's dive into this topic, that is rational numbers. तो बेटा आज हम जानेंगे कि rational numbers होता क्या है। देखो बेटा, a number which can be written in the form of p and q, where p and q are integers and q is not equal to 0 is called rational number. हम एग्जाम्पल समझेंगे कि बेटा rational number होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 5/8। तो रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो p/q के फॉर्म में हो। आप देख सकते हो ये जो है, ये है p, राइट, एंड दिस इज q। तो ये p/q में है। ये p क्या है, q क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होता है? वो नंबर जो पॉजिटिव हो, ज़ीरो हो, नेगेटिव हो, उनको इंटीजर्स कहते हैं। मतलब 5, -5, 3, 0, दे आर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ 5 है, इट इज़ अ इंटीजर, 8 है, इट इज़ अ इंटीजर। मगर ज़रूरी चीज़ क्या है जो हमें ध्यान रखना है, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यह जो डिनोमिनेटर है q, इट इज़ 8 हियर, इट शुड नॉट बी 0। अगर मैं लिखूंगा बेटा 5/0, तो 5/0 कुछ नहीं होता है। 0/5 0 होता है, बट 5/0 इज नथिंग, इट इज डिफाइंड एज इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि ये कोई नंबर नहीं है। तो ये ज़रूरी याद रखना है कि दिस q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो रैशनल नंबर क्या होता है? वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p भी इंटीजर हो, q भी इंटीजर हो, मगर ये q डिनोमिनेटर 0 नहीं होने चाहिए। तो अब कौन कौन से नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं? नंबर 1, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स? जैसे कि 1, 2, 3 एंड सो ऑन, दीज आर रैशनल नंबर्स। पर कैसे? ये तो दिख ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा है कि p/q फॉर्म में। पर बेटा को पता होगा, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो वहाँ 1 होता है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 1, 1। अब अगर आप देखो तो ये p/q फॉर्म में आ गया और q 0 नहीं है। इसका साफ मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली होल नंबर्स, होल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है बेटा? जो 0 से शुरू होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेम बात है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 तो है ही। तो 1, 1, 1। अब आप देख सकते हैं ये p/q फॉर्म में आ गया, हाँ, और p और q दोनों इंटीजर्स है, और q जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पर q जो है वो 1 है बट 0 नहीं है। इसका मतलब होल नंबर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। इसी तरह से थर्ड, इंटीजर्स। इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। हाउ? कैसे? देखो इंटीजर्स किसे कहते हैं? अभी मैंने कहा था ऑल पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव और 0। दैट मीन्स सपोज -2, -1, 0, 1, 2, दे आर इंटीजर्स बट दे आर ऑल्सो रैशनल नंबर्स। सेम बात है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है ही। तो नाउ ये p/q फॉर्म में आ गया, और जो डिनोमिनेटर है यानी कि q वो 0 नहीं है। इसका साफ मतलब है कि जो इंटीजर्स है वो भी रैशनल नंबर्स है। सिमिलरली फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? फ्रैक्शंस ऑलरेडी p/q फॉर्म में ही होते हैं, जैसे कि 5/8, -3/4, 2/8। These are fractions. These are fractions, and they are already in the p/q form. और जो q है ये 0 नहीं है। इसका साफ मतलब है fractions are also rational numbers. Similarly हम
डेसिमल्स लेते हैं। डेसिमल्स क्या होता है? देखो 0.5, ठीक है, 7.8, ये डेसिमल्स है ना। अब ये तो लग ही नहीं रहा है पी बाई क्यू फॉर्म में, पर आपको पता होगा कि हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में। देखो कैसे, 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10। कैसे बेटा? देखो इस 5 की जगह 5 आ गया, फिर डिनोमिनेटर में इस डिजिट के बदले 0 और पॉइंट की जगह 1 हो गया। 0.5 बराबर है 5/10 के, और 5/10 यानी ये p बाई क्यू फॉर्म में है और क्यू 0 नहीं है। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 78 डिवाइडेड बाई इस 8 की जगह 0 और पॉइंट की जगह 1। 7.8 को हम लिख सकते हैं 78/10। अब ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया और क्यू जो है वो 10 है, यानी 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हमने सीखा? हमने सीखा रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, p बाई क्यू फॉर्म में हो, और जो क्यू है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स क्या है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। अब हम बेटा सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है रैशनल नंबर्स की, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब हम सीखेंगे क्या? डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्योंकि बेटा जो हमारा एक्सरसाइज है ना इसका, बेटा वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर है, तो इसलिए हमें इन प्रॉपर्टीज को जरूरी अच्छे से समझना है। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर होता क्या है वो हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है अभी हम समझेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी यानी रैशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर माइनस रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। मगर यहाँ हमें ध्यान देना है एक चीज़, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नहीं हो सकता कि रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इसकी जगह 0 अगर आ गया। अभी मैंने बोला था कि रैशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 0 से वो कोई नंबर ही नहीं होता। तो ये ज़हन में रखना है कि रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर, मगर हियर दिस रैशनल नंबर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे बेटा। देखो बेटा, देखो पहला प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो कहता है कि जो रैशनल नंबर को अगर हम एडिशन करेंगे दो रैशनल नंबर्स का, तो वहाँ से जो निकलेगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। सपोज मैंने लिखा 5 + 3। 5 + 3 कितना होता है? 8। 5 एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि मैंने कहा था नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, इनके एडिशन किया वहाँ से भी निकला रैशनल नंबर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं 4 - 2, 4 - 2 कितना होता है बेटा? 2। क्या 4 एक रैशनल नंबर है? हाँ, क्योंकि एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है। ये भी रैशनल नंबर है। इन दो रैशनल नंबर्स का हमने सब्ट्रैक्ट किया, वहां से आया रैशनल नंबर, क्योंकि 2 भी एक रैशनल नंबर है।
जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। सिमिलरली रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब अगर मैं लिखता हूँ सपोज 8, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 के साथ, 8 2 आर 16, तो इसका मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, ये आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, वहां से क्या आता है, एक रैशनल नंबर। और ये सपोज मैं इनको ही डिवाइड करूंगा, 8 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना है 4। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, इनको डिवाइड किया वहाँ से भी रैशनल नंबर आया। मगर ख्याल रखना है क्या कि 8 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये कोई नंबर ही नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा कि रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर, ये सही है, मगर यहाँ डिनोमिनेटर में यानी इसकी जगह पर 0 नहीं होना चाहिए। ये भी एक रैशनल नंबर है ना, 0 भी रैशनल नंबर है बिकॉज इट्स अ होल नंबर, पर यहाँ पर रैशनल नंबर डिवाइड बाय रैशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रैशनल नंबर। तो ये एक एक्सेप्शन है जो हमें ज़रूरी समझना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, अब ये क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसे कहते हैं, इसको हम ऑल्सो कहते हैं 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, देखो बेटा अगर कुछ ऐसे फॉर्म है a, सपोज दिस a इज अ रैशनल नंबर, ये a जो है ये रैशनल नंबर है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, या 1 को मल्टीप्लाई करूंगा इस a यानी एक रैशनल नंबर के साथ, तो वहाँ मुझे रैशनल नंबर ही वापस आएगा। ये पता ही है a इंटू 1 a ही होता है, 1 इंटू a ही होता है। इसका मतलब ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है कि अगर एक रैशनल नंबर है, मैं इसको क्या मल्टीप्लाई करूं कि वो रैशनल नंबर ही रहे, वो उसमें कोई चेंज ना आए, तो 1 करेंगे। इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ऑल्सो, इसको हम कहते हैं 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 is a multiplicative identity। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। सपोज इस a जो रैशनल नंबर, इसके बदले मैंने लिया एक रैशनल नंबर 5/8। अब मैं 5/8 को अगर मल्टीप्लाई 1 के साथ करूं या 1 को मल्टीप्लाई 5/8 के साथ करूं, तो वहां क्या आएगा, 1 इंटू 5/8, 5/8 इंटू 1, 5/8 ही। तो इसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी अगर एक रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो वहाँ वो रैशनल नंबर वापस आता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड, अब हम तीसरी प्रॉपर्टी के मुतालिक जानेंगे। देखिए बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी जो है उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स किसे कहते हैं बेटा, इनवर्स या इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, देखो बेटा, सपोज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल ये क्या होता है। देखो अगर हमारे पास सपोज एक रैशनल नंबर है a/b, तो इसका इनवर्स यानी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको इंटरचेंज करना है, उल्टा करना है। अगर ये a/b है तो इसका इनवर्स क्या होगा, b/a। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी इसका इनवर्स करना है और मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीप्लाई करना है, तो वो क्या आ जाएगा, देखो a से a कट हो गया, b से b कट हो गया, तो 1 आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कि अगर हमारे पास एक रैशनल नंबर है a/b, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके रेसिप्रोकल से, यानी उसको इंटरचेंज करेंगे, a/b को b/a बनाएंगे, तो वहाँ से जो हमारा आंसर आएगा वो होगा 1। अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से।
फॉर एग्जाम्पल a बाई बी की जगह मैं लेता हूँ रैशनल नंबर सपोज -4/3। ये एक रैशनल नंबर है, हाँ, क्योंकि -4 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, p बाई क्यू फॉर्म में है और क्यू 0 नहीं है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इसके रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, अगर ये -4/3 है इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 3/-4। तो आप देख सकते हैं -4 से -4 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, तो वहाँ आ गया 1। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी कि मल्टीप्लाई करना इसके इन्वर्स से, इसके रेसिप्रोकल से, तो वहाँ पर 1 आता है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, इसी को अगर आप अपनी जो बुक है आपके एनसीईआरटी है उस बुक में आपको लिखकर है रोल ऑफ ज़ीरो के नाम से इस प्रॉपर्टी को, रोल ऑफ ज़ीरो। अब वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहती है अगर एक रैशनल नंबर है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि वो रैशनल नंबर वही का वही रह जाए, कोई चेंज उसमें ना आए। मतलब देखो बेटा, अगर रैशनल नंबर है सपोज a बाई बी, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि a बाई बी ही रहे, तो मैं इसमें ऐड करूंगा 0, क्योंकि a बाई बी प्लस 0 क्या होगा, a बाई बी, क्योंकि आपको पता है 0 मतलब नथिंग, यानी मैंने ऐड किया नथिंग, कुछ भी नहीं ऐड किया। तो इसी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या रोल ऑफ ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर हम a बाई बी को 0 के साथ ऐड करते हैं तो वहाँ आता है a बाई बी। अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक रैशनल नंबर a बाई बी का मैंने लिया सपोज 3/4, ये एक रैशनल नंबर है। अगर मैं 3/4 को प्लस करूँगा 0 तो वो क्या रहेगा, 3/4 ही। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी या रोल ऑफ ज़ीरो, यानी ज़ीरो का ये रोल है कि अगर हम उसको ऐड करते हैं उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं और जानते हैं कि रैशनल नंबर्स की ओर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। नाउ फिफ्थ आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी जो है कम्यूटिविटी, कम्यूटेटिविटी। अब ये क्या है, नाम से तो बड़ा डरावना लग रहा है पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है। तो क्या होता है कम्यूटिविटी, देखो बेटा, अगर हमारे पास है a प्लस बी, क्या है, a एक रैशनल नंबर है, b एक रैशनल नंबर है, इनको मैंने ऐड किया, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू b प्लस ए। इसी को कहते हैं कम्यूटिविटी, यानी इसको क्या किया, चेंज किया, a प्लस बी था या b प्लस ए लिखो, सेम बात है। सिमिलरली मल्टीप्लाई में भी होगा, अगर a इंटू बी है दिस इज इक्वल टू b इंटू ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या है कम्यूटिविटी, ये वो प्रॉपर्टी है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को इस फॉर्म में लिखे a प्लस बी या इसको बदल दे b प्लस ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट इज इक्वल। सिमिलरली अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू बी या इसको बदल कर b इंटू ए लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस a की जगह लिया 5 + 2, a की जगह 5, b की जगह 2। इसका मतलब हियर हमारा a क्या है 5, b क्या है 2, ठीक है। अब देखो 5 + 2, अब पहले लिखूंगा मैं b यानी 2 प्लस a यानी 5, बदल दिया, यहाँ 5/2 था, यहाँ बदल के 2/5 किया। 5/2 कितना होता है, 5 + 2 कितना होता है 7, और 2 + 5 कितना होता है 7, तो 7 इज इक्वल टू 7। इसका मतलब है आप a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो, कोई फर्क नहीं, इट्स इक्वल। सेम इज इन मल्टीप्लिकेशन। सपोज इन्हीं दो नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, यहाँ से लिखेंगे इसका उल्टा, ये 5 × 2 है, यहाँ 2 × 5, क्योंकि a की जगह क्या है 5, b की जगह 2, तो b की जगह 2, a की जगह 5। 5 × 2 कितना होता है 10, और 2 × 5 कितना होता है 10, इट्स इक्वल। यानी कम्यूटिविटी क्या होता है, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को a प्लस बी को a प्लस बी लिखे या b प्लस ए, इट इज़ इक्वल। a इंटू बी लिखे या b इंटू ए, इट्स इक्वल। मगर ख्याल रखना है दिस कम्यूटिविटी इट इज़ वैलिड ओनली इन केस ऑफ एडिशन
एंड मल्टीप्लिकेशन। इट इज़ इनवैलिड। बेटा ये नहीं चलेगा सब्ट्रैक्शन में या डिवीजन में। समझते हैं, यानी कि a माइनस बी दिस इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ऐसी गलती ना करना कि इसको बदल दे, नहीं, समझेंगे हम। सपोज मैंने लिखा 5 माइनस 3, ठीक है, अब इसको हम बदलेंगे 3 माइनस 5। तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 5 में से 3 घटाया तो 2, राइट, 2। पर 3 माइनस 5 कितना होता है? ये कितना होता है? माइनस 2। तो ये बराबर नहीं हुआ, ये 2 है, ये माइनस 2 है, तो बराबर नहीं हुआ। दैट्स आई सेड नॉट इक्वल टू। सिमिलरली a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। डिवाइड के केस में नहीं चलेगा। जैसे मैंने लिखा 4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, अब इसको चेंज किया, यानी 2 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, पर 2 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 1/2 आएगा। कैसे? ये देखिए, 2 4 से डिवाइड किया, 2 1 2 2 हो गया 1/2। तो 2 1/2 ये बराबर है क्या? 2 और 1/2 नहीं, ये बराबर नहीं है। इसका मतलब जो हमारी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ट्रू। a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ट्रू। मगर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, एंड a डिवाइड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाई a, ठीक है। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो अब जो हमारी नई प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, जो आपके एक्सरसाइज में बहुत ही मुफीद है। तो क्या, कौन सी प्रॉपर्टी थी? 5th 6th, जो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब ये क्या है? देखो, एसोसिएटिविटी ये वर्ड निकला है एसोसिएट से। एसोसिएट क्या होता है? साथ करना, किसी चीज़ को एक साथ करना, एसोसिएट करना। तो अब देखो इसका क्या मतलब है। देखो, सपोज मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a b c क्या है? रैशनल नंबर्स, और मैंने इन दो को एक साथ कर दिया, b और c को एसोसिएट कर दिया, साथ में ला दिया। ये बराबर है इसके a प्लस बी प्लस सी, पर इन दोनों को साथ में ला दिया। इसका मतलब एसोसिएट क्या कहता है कि दो लोगों को या दो रैशनल नंबर्स को एसोसिएट करना, एक साथ लाना। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया? बी और सी को एसोसिएट कर दिया, ए को अलग कर दिया, या इन ए और बी को एसोसिएट कर दिया, सी को अलग कर दिया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी कहती है कि ये दोनों कंडीशन में इट इज इक्वल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इज बाय एग्जांपल। सपोज मैं a की जगह लिखता हूँ 1 प्लस b की जगह लिखता हूँ 2 प्लस c की जगह 3। सिमिलरली यहाँ पर a की जगह आएगा 1 प्लस b की जगह 2 ब्रैकेट में और c की जगह 3, ठीक है। यहाँ 2 और 3 को एसोसिएट किया, 1 को अलग, यहाँ 1 और 2 को एसोसिएट किया, 3 को अलग। अब देखो बेटा, 1 प्लस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 2 प्लस 3 कितना होता है? 5, ठीक है, 3 4 5, और 5 प्लस 1 कितना होता है? 6। यहाँ से हमारा आंसर निकला 6। अब यहाँ से देखते हैं 1 प्लस 2 कितना होता है? 3, और 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। तो इसका मतलब इट इज़ इक्वल, इट इज़ इक्वल, 6 इज इक्वल टू 6। तो एसोसिएटिविटी यही कहती है कि आप इसको एसोसिएट करो या इसको एसोसिएट करो। इवन अगर आप सी और ए को भी एक साथ लाएंगे, बी को अलग करेंगे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, आप a इंटू बी इंटू सी लिखें, या फिर a इंटू बी इंटू सी लिखें। यहाँ इन दो को एसोसिएट किया, a को अलग, या इन दो को एसोसिएट करेंगे, सी को अलग, या सी और ए को एसोसिएट करेंगे, बी को अलग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स इक्वल। जैसे कि इसी को हम लेंगे, मैंने ए की जगह 1 लिया इंटू बी की जगह 2 इंटू सी की जगह 3, ठीक है। ए की जगह 1 इंटू बी की जगह 2 और सी की जगह 3। तो 1 इंटू 2 3 6
1 इंटू 6 6, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 इंटू 2 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 6। तो आप देख सकते हैं इट इज़ इक्वल, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। मगर याद रखना, जैसे कि मैंने कम्यूटिविटी में कहा था, दिस एसोसिएटिव जो है ये भी वैलिड है सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये वैलिड नहीं है। तो वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपको याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी भी वैलिड है किस केस में, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन केस में, मगर इट इज़ इनवैलिड इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। नाउ मूविंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये वर्ड कहाँ से निकला? जैसे मैंने कहा ये निकला एसोसिएट से। ये वर्ड जो है डिराइव हुआ है डिस्ट्रीब्यूट से। डिस्ट्रीब्यूट किसे कहते हैं? बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। अब समझो, सपोज अच्छे से समझना, सपोज ए बी सी ये रैशनल नंबर्स है, ए को रखा ब्रैकेट के बाहर, अंदर है बी प्लस सी। तो डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जो ए है इसको बांटना, तकसीम करना, बी में भी और सी में भी, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। इसका मतलब ये ए को हम इसमें भी, इसको भी देंगे, यही ए हम इसको भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम इस ए को। तो ये क्या बन जाएगा? ए बी प्लस ए सी। तो ये सेम है, यानी ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, इट इज़ इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट करके ए बी प्लस ए सी। अब हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बिल्कुल सही है। देखो, हम ए की जगह सपोज लेते हैं 2, बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 4, ठीक है। ए की जगह 2, बी की जगह 3, सी की जगह 4। देखो 2 3 प्लस 4 7, और ब्रैकेट मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 7 14। अब हम यहाँ से चेक करते हैं, a इंटू बी, यानी a की जगह क्या है? 2 इंटू बी की जगह क्या है? 3 प्लस a की जगह क्या है? 2 इंटू सी की जगह क्या है? 4। नाउ लेट्स चेक, क्या ये भी 14 आएगा? लेट्स चेक। 2 इंटू 3 3 टू 6 प्लस 4 टू 8, और 8 और 6 कितना होता है? 14। तो आप देख सकते हैं 14 इज इक्वल टू 14। सिमिलरली अगर हम लिखते हैं एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन के केस में, मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं सब्ट्रैक्शन। हाँ, यहाँ पर गलती हो जाती है बच्चों से अक्सर कि जो हमने देखा कम्यूटिविटी वो वैलिड था किस किस के लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं था। फिर हमने देखा एसोसिएटिविटी, ये भी था वैलिड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं। मगर यहाँ ध्यान रखना है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव है ये एडिशन के लिए तो वैलिड है, और ये वैलिड है सब्ट्रैक्शन के लिए, ए बी माइनस सी। यहाँ सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब देखो, अब हम इसको भी क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो a इंटू बी, यानी ए बी, माइनस की जगह माइनस, और a को देंगे c को, तो ए सी। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस a को, बांट दिया इस a को b और c में। नाउ लेट्स चेक क्या ये सही है। तो फिर मैं सपोज a की जगह मैंने लिया 1, b की जगह सपोज 5 ले लिया, माइनस सी की जगह 3 ले लिया। तो 1, बी की जगह 5, सी की जगह 3, 5 माइनस 3 2, और 1 इंटू 2 2, यहाँ से आ गया 2। नाउ लेट्स चेक, ए की जगह क्या लिखूंगा? 1 इंटू बी की जगह क्या लिखूंगा? 5, माइनस ए की जगह क्या आएगा? 1 इंटू सी की जगह क्या आएगा? 3। नाउ लेट्स चेक, 1 इंटू 5 5, माइनस 1 इंटू 3 3, और 5 माइनस 3 2। तो क्या हो गया? इक्वल, 2 इज इक्वल टू 2। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, 7 प्रॉपर्टीज, जिसके बेस पर जो आपकी एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में हमें यही देखना है कि आपको क्वेश्चन देकर होगा, आपको पहचानना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी। तो दीज वर आवर 7 प्रॉपर्टीज। ठीक है, नाउ अब हम करेंगे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज एंड द ओनली एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, एक्सरसाइज 1.1।
ठीक है बेटा। तो अब हम बेटा करेंगे इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसमें हमारे 3 क्वेश्चंस हैं। तो पहला हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बस प्रॉपर्टी बोलना, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें बोलना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मैंने आपको बेटा 7 प्रॉपर्टीज दिखाए, अब हमें देखना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर आप देखो बेटा, अगर मैं इस -4/5 की जगह a लिखता हूँ, मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ a से, तो a × 1 या 1 × इसकी जगह क्या आएगा a इज इक्वल टू कौन सी प्रॉपर्टी से बेटा, जहां मैंने कहा था अगर हम a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को a से करेंगे वही रैशनल नंबर वापस आएगा। क्या कहते थे इस प्रॉपर्टी को, इसको कहते थे 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है इस प्रॉपर्टी का नाम, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्यों, मैंने कहा था a × 1 इज इक्वल टू 1 × a इज इक्वल टू a, दिस इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है उसका आंसर क्या है, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब दूसरा पार्ट, अगर मैं इस -13/17 को रिप्रेजेंट करता हूँ a से इंटू -2/7 को रिप्रेजेंट करता हूँ b से, ठीक है, इज इक्वल तो -2/7 की जगह क्या आएगा b इंटू -13/17 की जगह क्या आएगा a। ये कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, जहां मैंने कहा था a × b लिखो या b × a लिखो, सेम बात है, इक्वल है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते थे, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी मैंने कहा था, कम्यूटेटिविटी क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में क्या आप a × b लिखो या b × a लिखो, इट इज इक्वल। तो आप a × b लिखो या b × a लिखो, इट इज इक्वल। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, कम्यूटेटिविटी। अब हम तीसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, हमारी तीसरे पार्ट, जो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ a/b से, -19 की जगह a, 29 की जगह b, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो इसका रेसिप्रोकल है, ये तो ऐसे है 29 यानी b, तो यहाँ पर b, -19 अगर ये a है तो यहाँ पर a, तो a से a कट गया, b से b कट गया, आ गया 1। ये कौन सी प्रॉपर्टी, जहाँ मैंने कहा था अगर a/b को हम इन्वर्स करें या रेसिप्रोकल करें तो वो 1 आता है। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहले क्वेश्चन में हमें सॉल्व नहीं करना है कि ये कितना हुआ, हमें बस बोलना था कि ये प्रॉपर्टीज कौन सी है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दूसरे का आंसर क्या है, कम्यूटेटिविटी, और तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इन्वर्स रेसिप्रोकल। अब हम सेकंड क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट। हमें इसको करना है कंप्यूट, हमें इसे करना है, आपको बोलना है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। मैंने क्या कहा था एसोसिएटिविटी में, एसोसिएट साथ करना। अगर आप देखो यहाँ पर 6 और 4/3 इसको साथ किया है, यहाँ पर इन दो को साथ किया है, यानी अगर मैं इसकी जगह a लिखूँ इंटू 6 की जगह b लिखूँ इंटू 4/3 की जगह c लिखूँ, तो ये तो यही है, देखो 1/3 6 4/3, 1/3 6 4/3। तो इसकी जगह भी फिर a लिखूंगा इंटू b लिखूंगा इंटू c लिखूंगा। तो क्या किया गया, एसोसिएट। यहाँ पर b और c यानी इन दो को एसोसिएट किया, इसको अलग, और यहाँ पर पहले दो को एसोसिएट किया, इसको अलग। तो एसोसिएट किया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये हुई एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, क्योंकि इसमें हमने एसोसिएट किया, साथ किया, बंधन बनाया इन दोनों का, इसको अलग, फिर इन दोनों का, इसको अलग। यहाँ तक कि अगर इन दोनों का भी साथ में लाए, इसको अलग, तब भी आंसर सेम रहेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3
द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स एक आपका क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए डैश। आपको बोलना है यहाँ डैश में क्या आएगा। कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स क्या होगा। मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी में सिखाया था, रैशनल नंबर इनटू रैशनल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर। इसका मतलब द प्रोडक्ट, द मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट दो रैशनल नंबर्स का क्या होता है, हमेशा रैशनल नंबर। यानी इसका आंसर क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, रैशनल नंबर्स। कल को आपको एग्जाम में आया प्रोडक्ट की जगह एडिशन, द एडिशन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तब भी क्या होगा, रैशनल नंबर। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रैशनल नंबर्स, तब भी क्या होगा, रैशनल नंबर्स। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। सो हमारा आंसर क्या हुआ, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। इसी के साथ बेटा हमारा ये जो एक्सरसाइज है और जो ये चैप्टर है रैशनल नंबर्स, ये ख़त्म होता है। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा कहते हैं। वन शॉट में हमने पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। तो आज हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारा ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि हमारी ये वीडियो लाइक एंड कमेंट कीजिए अगर आपको पसंद आया हो। तो मिलते हैं हमारे दूसरे लेक्चर में दूसरे चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए शब खैर, थैंक यू वेरी मच।